एवरी इंडियन मस्ट वॉच द डिप्लोमैट, क्योंकि ये हिंदुस्तान की कहानी है। अच्छा, डिप्लोमैट नाम से ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों OTT पर एक हॉलीवुड की एक ऐसी सीरीज भी आई है, तो कई बार लोग उससे रिलेट भी कर ले रहे हैं कि डिप्लोमैट कहीं वैसी तो नहीं है। नहीं, वो एब्सोल्युटली अलग है। वो डिप्लोमैट अलग है, मेरी जो डिप्लोमैट है वो कम्प्लीटली अलग है। इसके बाद मेरी अगली फिल्म जो आ रही है उसका नाम है तेहरान, जो OTT पे एक सीरीज है तेहरान, वो भी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। अच्छा, ये बताइए, होली खेलते नहीं है जॉन अब्राहम, लेकिन होली का दिन ही चुना है आपने अपनी मूवी पर लोगों की प्यार की बारिश हो सके इसलिए। वैसे तो होली के दिन कलर्स बरसते हैं महिमा, लेकिन इस बार आपने 14 मार्च होली का दिन ही क्यों चुना है कि लोग? इट्स एन ऑस्पिशियस डे, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि होली के दिन पे कलेक्शंस अच्छे होते हैं, कॉमर्स छुट्टी होती है तो 2-3 बजे के बाद लोग आएंगे थिएटर्स में। और ये एक ऐसी फिल्म है वेयर आई फील पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत ग्रिम और ये डार्क फिल्म नहीं है, इसमें काफ़ी ह्यूमरस मोमेंट्स भी है, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम। जॉन, भारत, परमाणु, मद्रास कैफे और अब द डिप्लोमैट, ऐसी बहुत सारी मूवीज आपने अब तक की है, तो व्हाई दीज काइंड ऑफ मूवीज, ऐसी मूवीज ही क्यों पसंद है जॉन? जी, पहले तो इंट्रिंसिकली मेरे दिल के अंदर मैं आपके दूसरे स्टूडियो में मैंने कहा, जो इंग्लिश में एक इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम पे, कि मुझे हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो मेरे वार्डरोब में मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन है। तो मेरे वार्डरोब में हिंदुस्तान का एक फ्लैग है जो मैं फोल्ड करके रखता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट कि आपको बताने के लिए कि ये मेरे अंदर की बात है, इट्स द लव आई हैव फॉर माई कंट्री। मुझे बहुत प्यार है हिंदुस्तान से, विद इंडिया। एंड इसीलिए जो भी मैं फिल्म्स करता हूँ कहीं ना कहीं उस तरफ वो ग्रेविटेट होता है। आप मद्रास कैफे देखें, आप परमाणु देखें, आप बाटला हाउस देखें, अभी डिप्लोमैट, तो द आइडिया इज नॉट कि हम, क्योंकि अ ट्रू पेट्रियट इज ऑल्सो समवन जो अपने कंट्री को क्रिटिसाइज कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर मैं किसी को कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कहा कि औरत, जानवर या बुजुर्ग सेफ नहीं है, तो एक क्रिटिसिज्म है, उसका मतलब नहीं है कि मैं कम हिंदुस्तानी हूँ। आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म्स में मैं यही दिखाता हूँ सबको कि यू नो व्हाई इज इट कूल टू बी इंडियन, और एक एंटरटेनिंग तरीके से हम लोग अगर ये दिखाए तो लोगों को मज़ा आएगा। एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप दिखाओगे तो बोर हो जाएंगे। So I think it's very entertaining to watch. जॉन अब्राहम की अगर बॉलीवुड की पूरी जर्नी की बात करें, गरम मसाला कॉमेडी जॉनर हो गया, फिर आपने धूम की, उसमें एक विलन की तरह आपको दिखाया गया, फिर आप पठान में विलन, फिर आप इसमें, मतलब ये हर तरह के रोल आप करते चले गए। कौन सा रोल सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब रहा है, और आपको नहीं लगता है कि आपकी जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उन्हें लगता है कि मैं जॉन को एक कॉमेडियन के तौर पर देखूं, एक विलन के तौर पर देखूं, या एक देशभक्त हीरो की तरह देखूं? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि एक सेट ऑफ ऑडियंस जो होता है वो बोलता है कि यार एक्शन करो यार, एक पंच मारो सब ठीक हो जाएगा, यू नो, सो दे लव एक्शन। एक तरीके का ऑडियंस होता है जो बोलता है कि गरम मसाला, देसी बॉयज, हाउसफुल जैसे उनको फिल्म बहुत पसंद है, तो वो करो जॉन। और एक ऑडियंस है जिनको ये डिप्लोमैट, परमाणु, मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स पसंद है। लेकिन हर एक ऑडियंस को प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है, बट इफ यू कैन मैनेज टू गेट अ यूनिवर्सल ऑडियंस इन थ्रू व्हाटएवर यू डू, तो सबसे बड़ी जीत है आपकी। जॉन, अलग अलग मूवीज आपने की है, लेकिन रियलिटी में आप कैसे हो? काम हो, गुस्सा ज्यादा आता है, फिटनेस फ्रीक तो ये हमें पता है। हाँ, फिटनेस में बहुत काफ़ी इंटेंस हूँ, फिटनेस में बहुत इंटेंस हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि आप हर रोज़ वर्कआउट करते हो, ब्रेक नहीं लेते हो, तो मैंने कहा कि ब्रेक डे पे मैं लेग्स करता हूँ। Oh my God. So legs is the hardest day. जब भी आप अपर बॉडी से ब्रेक लेते हो तभी आप लोअर बॉडी करते हो, और ऐसे होता है मेरा। तो फिटनेस में जैसे मैंने कहा कि इट्स बीन 30+ ईयर्स, मैंने मिठाई जैसे कोई चीज़ खाई नहीं है। पराठे भी नहीं खाए, मैंने सुना 28 साल हो गए। बहुत टाइम, मैं बहुत, मतलब कुछ साल पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, तब 28 साल थे, अब आई थिंक 32, 33, 34 साल हो गए। वो काजू कतरी बर्फी, वो जो मेरा, मैंने कहा था वो कपिल शर्मा के शो में, तो मैं उसमें बहुत ये रहता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में मैं काम को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ। 4:30 बजे सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, 9:30, 10 को वापस नॉकआउट। तो मेरा सिस्टम बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। और मेरे लिए, जैसे इस कंट्री में अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है, मेरे लिए माई रिलीजन इज़ माई वर्क। मेरे लिए काम मज़हब है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये आप जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, हमने महिमा अक्षय कुमार का भी एक इंटरव्यू देखा था अभी, जो हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, वो हमारी समिट में आए थे, प्लेनरी समिट में। तो हम लोग अक्षय कुमार को हमेशा से देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और मंत्र उन्होंने दिया हमेशा से। बहुत फिट है। हाँ, तो ये माने कि अक्षय कुमार के बाद अगर किसी को अपना फिटनेस गुरु मानना है बॉलीवुड में, जॉन अब्राहम को माने या किसी और को माने, या अक्षय कुमार के साथ? नहीं, अक्षय कुमार मुझे मानते हैं फिटनेस गुरु। ये मजाक कर रहा हूं। He's a sweetheart, मजा आता है। हम लोग दोनों साथ में जब भी काम करते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। जैसे गरम मसाला, देसी बॉयज, हाउसफुल 2, तो कोशिश यही करेंगे कि साथ में कुछ करेंगे। लेकिन यस, वो एक फिटनेस के बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और आज के तारीख में भी अगर आप अक्षय को पर्सनली अगर आप देखोगे, ही इज सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग, यू नो, स्मार्ट और टफ। अगर शेक हैंड्स आपने करा है अक्षय के साथ, मतलब पत्थर का हाथ है, ही इज गॉट अ हैंड ऑफ स्टोन। तो ऐसे होना चाहिए फिटनेस अंदर से। तो अक्षय बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फिट है। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं भी एक एग्जाम्पल बनूँ हमारे ऑडियंस के लिए ऑन फिटनेस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि आप होली के बारे में बता रहे हैं कि मैं होली नहीं खेलता हूँ, होली का मौका है, आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे? खेलनी चाहिए होली? सेफ होली कैसे खेलें? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सीरियस मैसेज दे दूं मैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा फन मैसेज दे दीजिए। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि जॉन अब्राहम से सीरियस मैसेज जाए। नहीं, मैं सीरियस मतलब मैं सिर्फ कहूँगा कि आप हैप्पी होली सबको। होली बहुत रिस्पॉन्सिबली खेले, लेकिन औरतों का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाए उसमें। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही माइंडसेट से खेले एंड जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय। क्योंकि अगर हम सही खेले ना, तो ये फेस्टिवल जो है होली, इंडिया में छोड़ो, दुनिया में सबसे खूबसूरत फेस्टिवल है, बहुत प्यारा फेस्टिवल। एक और सवाल, आपका फेवरेट फेस्टिवल? मेरा फेवरेट फेस्टिवल विदाउट नॉइज दिवाली है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विदाउट नॉइज। क्योंकि दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो मेरे हिसाब से आई वुड से दिवाली। अब महिमा ने शुरुआत फेवरेट से की है, तो एक फेवरेट से सवाल मेरा भी है, फिर महिमा का भी आएगा, क्योंकि जॉन अब्राहम का फेवरेट क्या क्या है सब जानना चाहते हैं। उन्होंने फेस्टिवल पूछा है, मैं आपसे आपकी फेवरेट डिश पूछना चाहूंगी। फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? जब आपने डांस स्टेप किए हैं, बहुत सारे मूवीज में काम किए, फेवरेट स्टेप कौन सा है आपका? पहले तो मुझे मिठाई बताइए, फिर अपना स्टेप बताइएगा। तो पहले दिखाइएगा मिठाई की डिश। अब मिठाई मेरा फेवरेट वो काजू कतरी बर्फी है। अच्छा। लेकिन अभी 32-33 साल हो गए, मैंने टच नहीं किया। अपनी फेवरेट चीजें नहीं खाई? नहीं खाई है। फेवरेट डांस स्टेप, एक गाना था अक्षर मेरा, तू मेरा हीरो, तू मेरा हीरो, सुबह होने ना दे। थोड़ा सा तो वो जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो ऐसे था, वो हम लोग मुझे अभी भी याद है, हम लोग टा 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 ऐसे कर रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि उस स्टेप को करेक्ट करने में हमें आधा दिन लगा। बट ये तो हम देखते हैं बारात में लोग नॉर्मली करते हैं, बट आप लोगों ने एक तरह से मिलाकर प्रॉपर उस तरीके से किया होगा, तो काफी टाइम लगा। नहीं, वो हम लोग जब भी वो सही कर रहा था, मैं गलत।